हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिशा क्लासेस। उम्मीद करती हूँ मेरी वीडियोस और मेरा कंटेंट आपको पसंद आ रहा होगा। मेरी मार्केटिंग की वीडियोस आपको किसी न किसी एग्ज़ाम को प्रिपेयर करने में या आपके बिजनेस को ग्रो करने में ज़रूर हेल्पफुल होंगी। दिशा क्लासेस एक ऐसा यूट्यूब प्लेटफॉर्म है जो बेसिकली डेडिकेटेड है कॉमर्स के स्टूडेंट्स के लिए। कॉमर्स के जितने भी सब्जेक्ट किसी भी एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं उन सभी सब्जेक्ट्स को हम दिशा क्लासेस पर कवर कर रहे हैं। जैसे हमने स्टार्ट कर रखा है फिलिप कोटलर की बुक से मार्केटिंग सब्जेक्ट, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट जो हम हैं वो कर रहे हैं अश्वत्थापा की बुक से। 11th क्लास का अकाउंट्स भी हमने स्टार्ट कर रखा है, बिल्कुल बेसिक्स, अगर किसी के बेसिक्स क्लियर नहीं है तो जितने भी स्टूडेंट्स हैं, अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है, मेरा कंटेंट अच्छा लगता है, मेरा वे ऑफ टीचिंग अच्छा लगता है, तो आप सभी से रिक्वेस्ट है प्लीज़ वीडियोस को ज़्यादा ज़्यादा शेयर करें। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। हमने स्टार्ट कर रखा है फिलिप कोटलर की बुक का चैप्टर नंबर 18 पार्ट 31। इस चैप्टर के भी 30 पार्ट्स ऑलरेडी अपलोडेड हैं। आप हमारी मार्केटिंग की प्लेलिस्ट को विजिट कर सकते हैं। 18th चैप्टर हमारा है मैनेजिंग मास कम्युनिकेशन। अगर हम फिलिप कोटलर की बुक की बात करें तो उसमें हमारे पास टोटल कम्युनिकेशन के लिए 8 मेथड्स गिवन हैं, जिनके थ्रू आप अपनी प्रोडक्ट की कम्युनिकेशन को टारगेट ऑडियंस तक पहुंचा सकते हैं। उन 8 कम्युनिकेशन के मेथड्स में से 4 कम्युनिकेशन के मेथड्स ऐसे हैं जिनके थ्रू आप अपनी कम्युनिकेशन को मास लेवल के ऑडियंस तक पहुंचा सकते हैं। वो 4 मेथड्स हमारे पास हैं एडवर्टाइजिंग, सेल्स प्रमोशन, इवेंट्स एंड एक्सपीरियंसेस एंड पब्लिक रिलेशंस। तो इस चैप्टर में से 30 वीडियोस के थ्रू, 30 पार्ट्स के थ्रू हमने हमारे 2 कम्युनिकेशन के मेथड्स को कवर कर लिया है, एडवर्टाइजिंग को और सेल्स प्रमोशन को। इनको हमने डिटेल में डिस्कस कर लिया कि कैसे इनको डिज़ाइन किया जाता है, क्या इनका प्रोसेस होता है। आज हम स्टार्ट करेंगे हमारा जो 3rd मेथड है, इवेंट्स एंड एक्सपीरियंसेस। इवेंट्स एंड एक्सपीरियंसेस होते क्या हैं, क्या इनमें डिसीजन लेने पड़ते हैं जब आप इनको स्पॉन्सर करते हैं, क्या प्रोसेस आपको फॉलो करना पड़ता है। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। Events and experiences. The IEG sponsorship report estimated that marketers spent $19.8 billion on sponsorship in North America during 2030. ये कह रहा है, एक रिपोर्ट आई थी किसकी, IEG की स्पॉन्सरशिप रिपोर्ट। उसमें हमने देखा कि भी कितना अमाउंट स्पॉन्सरशिप पे कंपनीज खर्च करती हैं। ये जो रिपोर्ट थी ये नॉर्थ अमेरिका में 2013 के टाइम की गई थी। इसने बताया कि जो मार्केटर्स हैं वो $19.8 बिलियन खर्च करते हैं स्पॉन्सरशिप्स पे, इवेंट्स एंड एक्सपीरियंसेस को स्पॉन्सर करने में। और उन अमाउंट में से भी विद 70% गोइंग टू स्पोर्ट्स, और इस अमाउंट में से भी 70% अमाउंट किन को स्पॉन्सर करने में जाता है, स्पोर्ट्स के इवेंट्स को स्पॉन्सर करने में जाता है। अनदर 10% टू एंटरटेनमेंट टूर्स एंड अट्रैक्शन। 10% अमाउंट इसमें से जाता है जो हमारे एंटरटेनमेंट टूर्स और अट्रैक्शंस होते हैं उनको स्पॉन्सर करने में। 4% अमाउंट जाता है फेस्टिवल्स को, फेयर्स को और एनुअल इवेंट्स को स्पॉन्सर करने में। फिर 4% अमाउंट जाता है आर्ट वाले इवेंट्स को स्पॉन्सर करने में। 3% टू एसोसिएशन एंड मेंबरशिप ऑर्गेनाइजेशंस, जो मेंबरशिप ऑर्गेनाइजेशन और एसोसिएशंस जो इवेंट्स ऑर्गेनाइज करता है, 3% अमाउंट जाता है उनको स्पॉन्सर करने में। एंड 9% टू कोज मार्केटिंग। तो आप ये देखें कि कितना ज़्यादा अमाउंट मार्केटर्स स्पेंड कर रहे हैं इवेंट्स एंड एक्सपीरियंसेस को स्पॉन्सर करने में। तो ऑब्वियसली इनकी कुछ इंपॉर्टेंस तो होगी, कुछ बेनिफिट तो मार्केटर को मिलता होगा, इसीलिए इतना अमाउंट मार्केटर्स स्पेंड करते हैं इवेंट्स एंड एक्सपीरियंसेस पे। अब हम देख लेते हैं कि क्यों करते हैं। बिकमिंग पार्ट ऑफ अ पर्सनली रिलेवेंट मूवमेंट इन कंज्यूमर्स लाइव्स थ्रू स्पॉन्सर्ड इवेंट्स एंड एक्सपीरियंसेस can broaden and deepen a company's or a brand relationship with the target market। ये कह रहा है जो ये इवेंट्स एंड एक्सपीरियंसेस हम स्पॉन्सर करते हैं, इनके थ्रू कोई भी कंपनी अपने रिलेशनशिप या अपना ब्रांड का रिलेशनशिप टारगेट मार्केट के साथ
बहुत ज़्यादा ब्रॉड कर लेती है या हम कह सकते हैं डीप कर लेती है, क्योंकि कंज्यूमर की लाइफ में एंटर करके, क्योंकि कोई भी कंज्यूमर है वो किस इवेंट को जाना प्रेफर करेगा, जिस इवेंट में उसका इंटरेस्ट होगा। अगर कोई मान लो यंग जनरेशन की हम बात करें तो यंग जनरेशन स्पोर्ट्स के इवेंट्स को अटेंड करना पसंद करेगी। अगर हम बात करें बच्चे हैं तो वो फेस्टिवल्स में, फेयर्स में, इन चीज़ों में जाना प्रेफर करेंगे, इन जगह अपनी अटेंडेंस दिखाएंगे। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि जो भी हमारा कंज्यूमर है, जो भी हमारा टारगेट मार्केट है, उसकी लाइफ में हम एंटर कर सकते हैं इन इवेंट्स और एक्सपीरियंसेस के थ्रू। और एंटर करने के बाद हम अपनी जो कंपनी है या ब्रांड का रिलेशनशिप है, जो हमारा टारगेट मार्केट है, उसके साथ उसको ब्रॉड और डीप कर सकते हैं। तो आपने देखा कि इवेंट्स एंड एक्सपीरियंसेस को इतना ज़्यादा स्पॉन्सर क्यों किया जाता है, क्योंकि कंपनी उसके थ्रू अपने टारगेट मार्केट तक पहुंचती है, उनकी लाइफ्स में एंटर करती है और उनके साथ अपनी कंपनी या ब्रांड के रिलेशनशिप को डीप और ब्रॉड करती है। क्योंकि जो भी हमारा टारगेट मार्केट होगा, जिसको हम टारगेट करना चाहते हैं, हम उन्हीं इवेंट्स को स्पॉन्सर करेंगे जहां हमारा टारगेट मार्केट जाता होगा। फॉर एग्जाम्पल, जो अभी मैंने आपको बताया कि यंग जनरेशन है, तो यंग जनरेशन स्पोर्ट्स की तरफ जाएगी। अगर हमारा प्रोडक्ट यंग जनरेशन के लिए है तो हम किन इवेंट्स को स्पॉन्सर करेंगे? जो यंग जनरेशन के लिए होंगे, जैसे स्पोर्ट्स के इवेंट्स को। अगर हमारा जो प्रोडक्ट है वो बच्चों के लिए है तो हम फेस्टिवल और फेयर्स को स्पॉन्सरशिप करेंगे। अगर हमारा जो प्रोडक्ट है वो ऐसा है जो कल्चर से रिलेटेड है, आर्ट से रिलेटेड है, तो अगर हमारा टारगेट मार्केट वैसा है तो हम उनको स्पॉन्सर करेंगे। तो आपने देख लिया कि इनके थ्रू कंपनीज क्या करती हैं, अपने रिलेशनशिप को टारगेट मार्केट के साथ डीप और ब्रॉड करती है। डेली इनकाउंटर्स विद ब्रांड्स में ऑल्सो इफेक्ट कंज्यूमर्स ब्रांड एटीट्यूड एंड बिलीव्स। अब ये कह रहा है जब इवेंट्स ऑर्गेनाइज किए जाते हैं, उनको स्पॉन्सर किया जाता है, तो इवेंट्स 1-2 दिन तो चलते ही हैं, 3-4 दिन भी चलते हैं, कई तो 1-1 महीना चलते हैं। जैसे हमारे स्पोर्ट्स के फीफा वर्ल्ड कप हो गया या जो भी है, IPL चल रहा है अभी, तो जो भी इवेंट्स हैं वो कई दिन चलते हैं। तो जो डेली इनकाउंटर्स होते हैं ब्रांड्स के साथ, वो कंज्यूमर के ब्रांड एटीट्यूड को और बिलीव्स को भी इफेक्ट करता है। एटमॉस्फेयर्स आर पैकेज्ड इन्वायरमेंट्स दैट क्रिएट और रीइंफोर्स लीनिंग टुवर्ड्स द प्रोडक्ट परचेज। और जो एटमॉस्फेयर वहाँ क्रिएट किया जाता है वो एटमॉस्फेयर कैसा होता है? पैकेज्ड इन्वायरमेंट्स। पैकेज्ड का मतलब है कि वो क्रिएट किया हुआ इन्वायरमेंट है, वहाँ वही चीज़ें कंज्यूमर्स को दिखाई जाती हैं जो हम दिखाना चाहते हैं, जिसकी वजह से जो प्रोडक्ट परचेज की तरफ उनको हम लीन करते हैं कि आप इस प्रोडक्ट को परचेज करें। जैसे मैं आपको एग्जांपल दिखाती हूँ। अब ये जो हमारा है, मेजर स्पोर्टिंग इवेंट्स लाइक द फीफा वर्ल्ड कप इन सोकर अट्रैक्ट इनमिनेट स्पॉन्सरशिप डॉलर्स। ये कह रहा है जो ये फीफा वर्ल्ड कप का है, सोकर का, इसमें आप ये देखिए फ्लाई एमिरेट्स लिखा हुआ है। ये एक ब्रांड है, इस ब्रांड की हम यहाँ प्रमोशन कर रहे हैं, ये इवेंट को ये स्पॉन्सर कर रहा है फीफा वर्ल्ड कप को। तो आप ये देखें कि यहाँ से आप डेली इनकाउंटर कर रहे हैं अपने कस्टमर्स के साथ, अपने टारगेट मार्केट के साथ। डेली जब इनकाउंटर होता है तो कंज्यूमर आपके प्रोडक्ट परचेज की तरफ लीन होता ही होता है, अट्रैक्ट होता ही होता है उसको परचेज करने के लिए। तो यहाँ का जो एटमॉस्फेयर क्रिएट किया गया है वो पैकेज्ड इन्वायरमेंट है, कि उसको एक पैक बना रखा है कि यही प्रोडक्ट या यही ब्रांड्स हम इसमें डालेंगे जिन्होंने उसको स्पॉन्सर किया होगा। तो आप देख सकते हैं कि इससे आप अपने प्रोडक्ट की जो परचेज है उसको इंक्रीज करवा सकते हैं। लॉ ऑफिसेज डेकोरेटेड विद ओरिएंटल रग्स एंड ओक फर्नीचर कम्युनिकेट स्टेबिलिटी। फिर हमने बात करी कि कैसे आप अपने इवेंट्स या जो भी आपका एक्सपीरियंसेस है उसको कैसे क्रिएट कराते हैं। जैसे अगर लॉ का ऑफिस है उसको आप डेकोरेट करो ओरिएंटल रग और ओक के फर्नीचर के साथ, तो वो क्या कम्युनिकेट करेगा? स्टेबिलिटी एंड सक्सेस। क्योंकि लॉ हमेशा क्या होता है? आपको स्टेबिलिटी देता है, आपको सक्सेस देता है। 5-star hotel will use the elegant chandeliers, marble columns and other tangible signs of luxury। अगर आप होटल और 5-star होटल में जा रहे हैं तो वहाँ का जो आपका झूमर होते हैं, आपके मार्बल के कॉलम्स होंगे या अदर टेंजिबल साइंस ऑफ लग्जरी, वहाँ आपको सारे ऐसे साइंस मिलेंगे जो लग्जरी के होंगे। तो आप ये देखें कि ये जो एटमॉस्फेयर है ये सारे कैसे हैं? पैकेज्ड इन्वायरमेंट्स, जो आपके कस्टमर को आपके प्रोडक्ट परचेज की तरफ लीन करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। क्लियर? तो इसीलिए हमने बोला है कि जो आपके इवेंट्स होते हैं, एक्सपीरियंसेस होते हैं, वो कैसे एटमॉस्फेयर्स होते हैं? पैकेज्ड, जो आप
कंज्यूमर के माइंड में ब्रांड का एटीट्यूड या बिलीफ सेट करना चाहते हैं उसको आप सेट कर सकते हैं। जैसे लो वाले अगर अपने ऑफिस को डेकोरेट कर लें ऐसे फर्नीचर के साथ तो उससे मैसेज जाएगा स्टेबिलिटी एंड सक्सेस का। 5 स्टार होटल वाले अगर एलिगेंट चैंडलियर्स को, मार्बल कॉलम्स को या अदर टेंजिबल आइटम्स ऐसे यूज़ करें जो लग्जरी को शो कर रहे हैं तो वहाँ से आपकी ब्रांड का एटीट्यूड और बिलीफ वैसा जाएगा। फिर कंज्यूमर्स आपके प्रोडक्ट परचेज की तरफ लीन होंगे। क्लियर? तो यहाँ से हमने देख लिया कि इवेंट्स एंड एक्सपीरियंसेस पे कितना अमाउंट खर्च किया जाता है, क्या इनकी इम्पोर्टेंस है।